औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्म से आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। सूरत-ए-हाल के हवाले से अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा इससे पहले भी आगाह किया है, अब भी लम्हा ब लम्हा अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि जेलम में क्या सूरत-ए-हाल इस वक्त हो चुकी है। सूरत-ए-हाल इस कदर अबतर हो चुकी है कि गुज़िश्ता 18 घंटों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ, उस बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। जेलम के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जो सैलाब की ज़द में आ चुके हैं, जिससे काफ़ी सारे नुकसानात हैं जो वो सामने आ रहे हैं। सबसे बढ़कर नुकसान जो होता है, एक इंसान का घर होता है। जब घर में पानी दाखिल हो और इंतहाई ज़्यादा पानी दाखिल हो, तो वो घर है जो वो सैलाबी रैले में या तो बह जाता है, या फिर उसकी बुनियादें जो इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं, वो किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो सकता है। इसी तरह से सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि मानसून का ये दूसरा स्पेल जब से शुरू हुआ है, गुज़िश्ता 18 घंटों से नॉन स्टॉप और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसने ज़िला जेहलम में तबाही मचा दी। और ज़िला जेहलम के इलाके जो कि पहले ही बोसीदा थे, उन इलाकों में पानी है जो वो दाखिल हो गया। नाला गाँव मुकम्मल तौर पर बिफर गया। नाला गाँव बिफरने के बाद जेहलम के इलाके जिनमें चौटाला, दारापुर, ढोक बिद्दर, जलालपुर शरीफ, पिंड दादन खान, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी है जो लोगों के घरों में दाखिल हुआ। बरसाती नाले बिफर गए। सड़कें हैं जो राब्ता सड़कें वो मुकम्मल तौर पर बह गई। और इमदादी कार्रवाइयाँ हैं जो जब शुरू की गई, तो सबसे पहले रेस्क्यू 1112 का अमला है जो वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए वहाँ पर पहुँचा, लेकिन पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि रेस्क्यू टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैयद मैसम अब्बास मौके पर पहुँचे। उन्होंने फ़ौज को तलब किया। फ़ौज के जवानों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए थे, उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, और मुंतकिल करने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखीं। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला है जो वो तेज़ी के साथ जारी है। रेस्क्यू 1112 का अमला है जो इस वक्त भी रेस्क्यू कर रहा है। अब वो अफराद, उन लोगों को जो अभी तक पानी में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर बात की जाए इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, तो पुलिस के जवान हैं जो इन जो पानी में फंसे हुए अफराद थे, उनकी मदद के लिए जब पहुँचे हैं, तो SHO समेत 6 पुलिस एहलकार हैं जो इसी बरसाती नाले में वो भी फंस गए, जिनके निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और तेज़ जो लहरें थी पानी की, उनमें एक जो पुलिस का जवान है वो बह गया, जिसकी तलाश जारी है। ताहाल उसका कोई अता पता जो नहीं चल रहा। पाक फ़ौज के जवानों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए पुलिस एहलकारों की को रेस्क्यू किया, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लोगों का भारी नुकसान है जो दूसरी तरह से भी हुआ है कि लोगों के जो पालतू जानवर थे, वो भी इस बरसाती रेले और सैलाबी सूरत-ए-हाल में वो भी बह गए। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरी तरफ की सूरत-ए-हाल भी बिल्कुल ऐसी है। डोमेली, बड़ा गवा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इससे कबल भी अगर बारिश तेज़ होती है तो वहाँ के नाले बिफर जाते हैं। तो इस दफ़ा वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल बिल्कुल यही पैदा हुई है। राब्ता सड़कें हैं जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देहातों का शहरों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। शहरी हैं जो घरों में महफूज होकर रह चुके हैं। ऑपरेशन वहाँ पर भी जारी है। जो पानी को निकालने के लिए कोई सिस्टम है जो किया जा रहा है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। और यहाँ पर पिंड दादर खान का इलाके हैं जो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनके लिए खाने पीने के तमाम तरह इंतज़ामात जो किए गए। इसी तरह से दफ़ा 144 नाफज हो चुकी है। नदी नालों के करीब जानने पर पुलिस एक्शन करेगी और फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्योंकि सैलाबी अलर्ट है जो मंगला डैम से भी जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि आज रात किसी वक्त भी 1,36,000 क्यूसेक पानी है जो वो मंगला से छोड़ा जाएगा, जो दरिया जेहलम में होगा। और दरिया जेहलम के ये इलाके हैं जो फिर दोबारा से मुतासर होंगे। तो डिप्टी कमिश्नर और ज़िली इंतज़ामिया तमाम की तमाम इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और रेस्क्यू का अमला वो भी मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं वो बरूएकार लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की बर वक्त मदद की जा सके और लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों के लिए तमाम तर इक़दामात है जो अमली तौर पर अमल में लाए जाएंगे। और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए कैंप भी हैं जो वो भी लगा दिए गए हैं। एक कैंप
गवर्नमेंट अल्ताफ़ हाई स्कूल लगाया गया है, दूसरा कैंप है जो गवर्नमेंट तबलीग हाई स्कूल में लगाया गया है। और सबसे बढ़कर जब सैलाब का पानी आया तो सांपों का भी एक बसेरा समझ ले कि वो भी निकला है और रेस्क्यू के जवानों ने सांपों को भी मारा है, कुचला है, ताकि लोग हैं जो उनकी ज़िंदगियाँ जो महफूज बनाई जा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से भी नोटिस दिया गया है और इसी तरह से साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से भी बड़ी तल्ख़ बातें की गई हैं और कहा गया है कि इस इलाके की फौरी तौर पर मदद करें और ज़िला इंतज़ामिया को फ़ंड्स जो जारी किए जाएँ। इसी तरह से बिलाल अज़हर कियानी MNA वो भी मौके पर गए हैं, उन्होंने भी तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया है ताकि लोगों को बर वक्त तमाम तर सहूलियात जो दी जा सकें। डिप्टी कमिश्नर DPO जेलम तमाम अमला मौके पर अभी भी मौजूद है ताकि लोगों को फौरी तौर पर इमदाद है जो फराहम की जा सके, ताकि लोगों की ज़िंदगी है जो वो बचाई जा सके और लोगों के घर हैं जो उनमें अभी भी पानी दाखिल है। लोग इमदाद के लिए दिन भर अपनी वीडियोज़ जो बनाकर अपलोड करते रहे ताकि उन लोगों की इमदाद है जो की जा सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।